जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को हल कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे, यही ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है दो अंकों वाली संख्या, ठीक है, अपने अंक की योग की 7 गुनी है। दो अंकों वाली जो संख्या है वो संख्या अपने अंक के योग के 7 गुनी है, ठीक है। जब संख्या से 27 घटा दिया जाता है, तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। अगर संख्या में से हम 27 घटाते हैं तो संख्या का अंक पलट जाता है। संख्या ज्ञात करें, उसके बाद आप संख्या को ज्ञात करिए, ठीक ना। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें संख्या दिया नहीं गया है, तो संख्या बनाने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, इकाई अंक और दहाई अंक हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं। माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर क्या माने y, ठीक है। अब संख्या क्या होता है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। तो देखिए इकाई का मतलब होता है 1, तो हम तो x में 1 से गुना करेंगे। संख्या बनेगा हम क्या करेंगे, दहाई में किससे गुना करेंगे, 10 से। दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो दहाई अंक क्या माने हैं y, तो y में 10 से गुना कर दिए, x को जोड़ दिए, तो हो गया आपका संख्या, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न से हल करते हैं। प्रश्न से दो अंक वाली एक संख्या, ठीक है, संख्या जो है उसको लिख दीजिए। संख्या 10y प्लस x है, लिख दिए। उसके बाद अपने अंकों की योग यानी बराबर कीजिए, अपने अंकों का योग, इसका अंक क्या है x y, तो इसका योग, हाँ ठीक है, इसका योग की 7 गुनी है, इस संख्या जो है, इस संख्या अपने अंक का जो योग है इसका 7 गुना है। दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना कर देंगे तब ना दोनों 7, ये तो 7 गुना हो ही गया पहले ही, क्योंकि इससे ये 7 गुना है। इसमें 7 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो चलिए इसको हल कीजिए। 10y प्लस एक्स बराबर 7x प्लस में 7y, इसको इस साइड ले आइए। 10y माइनस में 7y प्लस में x माइनस में 7x बराबर में हो गया आपका 0, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद 10y में से 7y घटेगा तो कितना होगा 3y, और ये है आपका x, माइनस जाएगा 7x, तो क्या होगा माइनस 6x बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो होगा यहाँ पे आपका क्या, दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, 2 की 3 मिल रहा है, दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए। माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x वाला प्लस हो जाएगा, तो 2x y वाला माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर 0। तो 2x माइनस y बराबर 0 बटे माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस में y बराबर में 0, समीकरण 1, ठीक है। फिर चलिए आगे पढ़िए। उसके बाद जब संख्या से 27 घटा दिया जाता है, चलिए संख्या लिखिए पहले। संख्या क्या है 10y प्लस x, 27 घटा दिया जाता है तो 27 घटा दीजिए। उसके बाद तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तब संख्या का अंक जो है पलट जाता है। 10y प्लस x से अंक पलटेंगे तो क्या होगा 10x प्लस में y, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या होगा, इसको इस साइड ले आइए। 10y है तो माइनस हो जाएगा y, प्लस x है तो माइनस हो जाएगा 10x, माइनस 27 है बराबर के उस साइड जाके हो जाएगा प्लस 27, ठीक है। चलिए घटाइए, 10y में से y जाएगा 9y, प्लस नहीं होगा यहाँ, 10x में से x जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, माइनस 9x बराबर 27, ठीक है। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, क्या 9, माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, इनमें से माइनस कॉमन हो गया तो क्या गया माइनस y, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस x बराबर 27। तो इनको सीधा कर लीजिए, x माइनस y बराबर 27 बटे माइनस 9, तो क्या बार में कट रहा है 3 बार में, तो हो गया आपका x माइनस y बराबर, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3, समीकरण
2। ठीक है, यहाँ पे आप करिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है देखिए, तो समीकरण 1 यहाँ पे है 2x माइनस में y बराबर में 0, समीकरण 1। और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर -3, समीकरण 2। देखिए इसमें कट रहा है कोनो? नहीं। यहाँ 2x है, यहाँ x है, ये चिन्ह भी समान है, चिन्ह भी होगा तभी कटेगा। यहाँ y है, यहाँ भी y है, दोनों चिन्ह भी समान है, तो ये कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। समीकरण 1 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर -3। देखिए जब यहाँ पर हम किए हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तब तो हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा। क्यों? कि घटाए हैं, जब घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा ही बदलेंगे, जोड़ेंगे तब डायरेक्ट काट देंगे। तो चलिए बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, y और y आपका कट गया, ये घटेगा। 2x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? x बराबर क्या होगा? +3, यानी x का मान आ गया +3। तो चलिए x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 या 2 में रखने पर, हम 1 या 2 यहाँ क्यों बोले समझे? आप या तो 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। 1 में रखे, 2 में रखे, आंसर एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है जो 1 में रखना होता। चलिए हम 2 में ही रख के आपको हल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग 2 में हल करते हैं। तो समीकरण 2 क्या है देखिए, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3, तो x माइनस वाई बराबर में 3। तो x का मान कितना आया है? x का मान आ गया आपका 3। तो ये क्या, x का मान आ गया 3, तो यहाँ क्या होगा? 3 माइनस वाई बराबर में 3। तो 3 माइनस वाई बराबर में 3, तो क्या होगा? माइनस वाई बराबर 3 को साइड भेज दीजिए, 3 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर 0। तो माइनस को साइड भेज देंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? वाई बराबर आ जाएगा आपका 0। देखिए -3 है, समीकरण 2 जो है ये -3 है, सॉरी -3 है, -3 है। तो -3 -6, सॉरी -6। तो माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा आपका 6। अब बोलिएगा समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक? तो x का मान है 3, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। तो बराबर की साइड लाएंगे तो -6, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर भी 6 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसके बाद हम लोग क्या माने हैं? इकाई अंक बराबर क्या? x। तो x का मान कितना आया है? x का मान 3, तो इकाई अंक हो गया x, और दहाई अंक बराबर क्या माने हैं? y। तो y का मान कितना है? y का मान है, आप y कितना माने हैं? सॉरी दहाई माने y, तो y का मान कितना है? 6, दहाई अंक हो जाएगा 6। संख्या, संख्या क्या होगा देखिए, संख्या बराबर क्या है? संख्या 10y प्लस x, तो दे दीजिए 10y प्लस में x, तो बराबर y। तो 10 गुना y का मान, y का मान कितना आया है? 6। तो 10 गुना 6 प्लस x का मान 3 बराबर 10 छाके 60 प्लस 3 बराबर 63। 63 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना? ये क्या का हुआ? ये हो गया हम लोग का 18 का आंसर, 3.5 का 18 नंबर का आंसर हो गया आपका कितना? 63। तो अब हम लोग 19 नंबर को हल करेंगे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे 19 नंबर को हल करते हैं, ठीक ना? देखिए 19 नंबर में, 19 नंबर का सवाल पढ़िए, तो चलिए 19 नंबर का सवाल पढ़िए। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। 2 अंकों वाली एक संख्या है, उस संख्या के अंकों का योग 15 है। संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। देखिए वो बोल रहा है संख्या का अंक जो पलटता है, जब संख्या का अंक पलट जाता है तब दत्त संख्या, यानी जो संख्या दिया गया है, जो संख्या बना है, उस संख्या से 9 अधिक हो जाता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, मानेंगे पहले क्या मानेंगे? 2 अंकों वाली एक संख्या, तो पहले 2 अंकों वाली 2 अंक मान लेंगे और उसको संख्या बनाएंगे। माना कि इकाई अंक बराबर x तथा
दहाई अंक बराबर y। और संख्या क्या हो जाएगा पता है? संख्या हो जाएगा दहाई में 10 से गुना कीजिए, इकाई को जोड़ दीजिए, 10y प्लस x। प्रश्न से चलिए सवाल पढ़िए। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। क्या है? अंकों का योग 15 है। x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण 1। फिर संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या को अंक पलटिए, संख्या का अंक पलटिए तो क्या होगा? हो जाएगा 10x प्लस वाई। पढ़ने से संख्या दत्त संख्या से 9 अधिक है। बोल रहा है ये जो संख्या पलटने से जो संख्या बना, अब पहले जो संख्या दिया गया है 10y प्लस एक्स, इससे 9 अधिक है। क्या है? इससे 9 अधिक है। तो उसके बाद क्या होगा? ऐसा कीजिए, इस 10x को और x को इस साइड ले आइए, 10y को और x को। देखिए 10x माइनस कीजिए x प्लस y है तो y दीजिए और माइनस कीजिए 10x बराबर कीजिए 9। क्यों? क्योंकि देखिए इस साइड है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ऑफकोर्स माइनस में आएगा। ठीक है। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या होगा? 10 में x में से x जाएगा तो 9x और 10 सॉरी यहाँ 10y होगा। सॉरी यहाँ देखिए 10y है तो 10y होगा ना, गलती कर दिए। और 10y में से एगो y जाएगा तो y होगा, बड़ा माइनस होगा तो माइनस होगा, 9y होगा ना। सॉरी 10y में से y गया तो 9y होगा ना, बराबर 9। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए तो कॉमन 9 आ रहा है तो 9 कॉमन ले लीजिए। क्या होगा? x माइनस वाई बराबर में क्या होगा? 9। तो ऐसा कीजिए x माइनस वाई बराबर, इन 9 को उस साइड भेज दीजिए तो 9/9 कट के आ जाएगा 1। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 1। समीकरण मान लीजिए 2। ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर में 15 और समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर में 1। समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए दोनों में कुछ कटने वाला है, देखिए भिन्न चिन्ह y समान, ये कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, देखिए कुछ सवाल है जो घटाने पर हम लोग चिन्ह क्यों बदलते हैं, जोड़ने पर चिन्ह क्यों नहीं बदलते हैं, तो यहाँ समझिए। देखिए चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। x प्लस वाई बराबर 15, ये तो आपका समीकरण 1 है। यहाँ पे यहाँ पर पढ़िए। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग अब करते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे कर लेते हैं। क्या? x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 1 हो गया समीकरण 2। तो देखिए y और y कट गया, ये क्या होगा? x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 15 1 16। तो x बराबर 16/2 कट के क्या आएगा? 8। तो x बराबर आ जाएगा 8। ठीक ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान 1 या 2 कुछ में भी मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है खोजिए तो? समीकरण 1 यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 15, तो x प्लस वाई बराबर में 15। ठीक है। तो x का मान क्या है? 8। तो 8 प्लस वाई बराबर में 15, तो 8 प्लस वाई बराबर में हो गया 15। तो y बराबर में 15 माइनस 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7। ठीक ना। तो देखिए इकाई अंक दाई अंक हम क्या करेंगे? मान के डायरेक्ट संख्या मानिए। संख्या बराबर क्या है? 10y प्लस में x बराबर 10 गुना y का मान कितना आया है? 7 प्लस x का मान कितना आया है? 8। ठीक है। बराबर 10 गुना 7 70 प्लस 8 बराबर 78। ये हो गया आपका आंसर। ठीक ना। ये हम लोग का क्या का आंसर था? ये हम लोग का था 19 का आंसर। चलिए एक सवाल आया था जो समझिए, हम आप लोग को समझाते हैं। सवाल था हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह क्यों बदलते हैं, जोड़ते हैं तो चिन्ह क्यों नहीं बदलते हैं। ये बात एक आया था, एक सवाल। ठीक है। इसको हम लोग देखिए हम समझा देते हैं, समझिए। जो हम लोग जोड़ने पर चिन्ह क्यों नहीं बदलते हैं, घटाने पे चिन्ह क्यों बदलते हैं। जैसे कि समीकरण 1 में हम लोग घटाए हैं, सॉरी 18 नंबर के सवाल में हम लोग घटाए हैं, 19 नंबर के सवाल में हम लोग जोड़े हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं सबसे पहले 19 नंबर के सवाल से, यानी जोड़ने वाले के सवाल से। ठीक है। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं ना, चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं।
एक्स प्लस वाई, प्लस क्या करेंगे, प्लस यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई बराबर क्या करेंगे 15 प्लस 1, तो 15 प्लस 1, ठीक है। क्योंकि जो बराबर की साइड है उसको बराबर की साइड जोड़ेंगे, यहाँ देखिए जो बराबर की साइड है उसको इस साइड जोड़ेंगे, जो उस साइड है उसको उसी साइड जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हटाइए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 15 1 16, तो वाई और वाई कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 16, 2 से कट के क्या आ जाएगा 8, x बराबर 8। समझ गए आप लोग यहाँ पे जोड़ने पर क्यों नहीं चिन्ह बदलता है। अब बोल रहे हैं जो घटाने पर चिन्ह क्यों बदलता है, तो देखिए मेरे भाई घटाने पर चिन्ह क्यों बदलता है, यहाँ पे समझिए घटाने पर चिन्ह क्यों बदलता है। देखिए हम लोग समीकरण नहीं, सवाल नंबर 18 में घटाए हैं समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 किए, यहाँ देखिए क्या है ना 3 आया है जो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए हम लोग यहाँ पे समझाते हैं, 2x माइनस वाई ये बराबर किस साइड है, तो इसी साइड रहने दीजिए, ठीक है। उनके बाद 2x माइनस वाई माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे x माइनस वाई, ठीक है। बराबर में क्या होगा 0, अब माइनस में है 3, ठीक है। ये माइनस में है 3, सॉरी हमको घटाना है, जो घटाना है ये तो माइनस होगा, लेकिन 3 भी माइनस है तो 3 में भी माइनस देंगे ना, ये तो घटा वाला माइनस है और 3 में भी हमें माइनस देना होगा ना, तो ठीक है। चलिए अब कोष्ट को हटाइए, 2x माइनस वाई, यहाँ जो कोष्ट का हटाएंगे तो माइनस से गुना करेंगे ना, हाँ माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा माइनस एक्स और प्लस वाई, देखिए चिन्ह बदला, माइनस है तो प्लस हुआ, प्लस है तो माइनस हुआ, यही वहाँ हम लोग डायरेक्ट चिन्ह बदल के काट देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ज़्यादा देखिए हम लोग क्या किए हैं, एक्स यहाँ माइनस में आया है, देखिए एक्स यहाँ भी माइनस में आया है, वाई यहाँ प्लस में आया है, देखिए वाई यहाँ भी प्लस में आया है, बराबर ये क्या हो गया माइनस गुना माइनस, जीरो हटिए, जीरो तो जीरो ही रह गया, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो उसके बाद देखिए माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 2x में से एगो x जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 3। यही इसीलिए हम लोग वहाँ चिन्ह बदलते हैं, घटाने पर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, समझ गए क्यों ना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देख लेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।